वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 के मिशन समृद्ध की कंप्लीट वर्कशीट्स इसी वीडियो में सॉल्व। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बिंदी, आई हैव एन ओल्ड डॉग। मेरे पास एक जो है वो डॉग है, ठीक है, बूढ़ा डॉग है। हिज नेम इज मोती, उसका नाम मोती है। ही स्लीप्स ऑल द टाइम, तो वो हर टाइम सोता रहता है। आई ऑल्सो हैव अ लिटिल पपी, मेरे पास एक छोटा सा पपी है, उसका नाम बिंदी है। शी लाइक्स टू रन एंड बार्क, उसे भागना और बार्क यानी कि भौंकना जो है वो पसंद है, ठीक है। बिंदी जंप्स अप एंड डाउन, बिंदी जो है वो जंप करती है, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे जंप करती है। शी लव्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है। बिंदी बार्क्स अ लॉट, बिंदी बहुत ज्यादा भौंकती है। शी वेक्स मोती, अब वो मोती को जगा देती है। दे प्ले टुगेदर, वो दोनों साथ में खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद है द स्विंग, सोनू वांट्स टू प्ले ऑन अ स्विंग, सोनू जो है वो स्विंग पे खेलना चाहता है, ठीक है। ही आस्क हिज एल्डर सिस्टर सपना, वो इसके बारे में अपनी बड़ी बहन सपना से पूछता है। देयर इज नो स्विंग नियर देयर हाउस, उनके घर के आसपास कोई भी झूला जो है वो नहीं है। सो दे डिसाइड टू मेक वन, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक झूला बनाएंगे। सपना गेट्स एन ओल्ड टायर, सपना जो है वो एक पुराना टायर ले आती है। सोनू गेट्स अ रोप, और सोनू जो है वो एक रस्सी ले आता है। दे टाई वन एंड ऑफ द रोप टू द ब्रांच, वो जो मतलब रस्सी का एक जो मतलब कि किनारा एक कह सकते हो रस्सी का जो एक एंड है, ठीक है, जैसे ये रस्सी का एक एंड है, इसको ब्रांच से बांध देता है। एंड द अदर एंड टू द टायर, और दूसरी जो रस्सी का छोर है उसे जो है वो टायर पे बांध देता है, और इस तरीके से झूला तैयार हो जाता है। सपना एंड सोनू प्ले ऑल आफ्टरनून, सपना और सोनू सारी दोपहर खेलते रहते हैं। जो झूले लेना है वो बहुत ही मजेदार है। आई विश, इट इज अ मंथ ऑफ मे, मई का महीना है। इट इज वेरी हॉट एवरीडे, हर जगह गर्मी है। आई क्लोज माई आईज, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ। आई विश द हीट गोज अवे, और मैं जो है वो विश करती हूँ कि जो हीट है, ठीक है, वो चली जाए। आई विश फॉर अ कूल विंड टू ब्लो, मैं विश करती हूँ कि ठंडी हवा बहने लगे। मे बी इवन अ लिटिल स्नो, शायद से थोड़ी सी जो है वो बर्फ भी गिरे। आई विश आई कुड जंप इनटू अ स्ट्रीम, मैं विश करती हूँ कि मैं स्ट्रीम में जंप कर सकूं। ओह व्हाट अ लवली ड्रीम, कितना अच्छा सपना है, ठीक है। आई ओपन माई आईज टू सी, मैं अपनी आंखें जो है वो देखने के लिए खोलती हूँ। द सन इज स्टिल आउट, सन जो है वो अभी भी निकला हुआ है। एंड देयर इज स्वेट ऑल ओवर मी, और मेरे आसपास जो है वो पसीना ही पसीना है। ड्राई एंड वेट, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग अ लॉट सिंस मॉर्निंग, सुबह से बहुत बरसात हो रही है। पूजा डजंट लाइक रेन, पूजा को रेन पसंद नहीं है। शी डजंट लाइक गेटिंग वेट, उसको गीला होना पसंद नहीं है। शी स्टेड इनसाइड द हाउस, वो घर के अंदर ही रहती है। शी इज ड्राई एंड वार्म, वो सूखी हुई है और गर्म है, ठीक है। हर ब्रदर अर्जुन लव्स रेन, उसके भाई अर्जुन को बारिश पसंद है। ही रन्स आउटसाइड, वो बाहर चला जाता है और गीला होता है। अर्जुन रन्स इन एंड आउट ऑफ द हाउस, अर्जुन घर के अंदर और बाहर जो है वो भागता रहता है। नाउ देयर इज वाटर इनसाइड द हाउस, अब घर में भी पानी आ गया है, क्योंकि वो गीले पैरों से भाग रहा होगा ना, तो घर के अंदर भी पानी आ गया। ही ऑलवेज मेक्स अ मेस, वो हर जगह जो है वो गंदगी, मेस मतलब बेसिकली होता है कि जैसे हर जगह चिक्कड़ चिक्कड़ कर दिया ना उसने, तो इस तरीके से उसने मेस जो है वो फैला दिया, ठीक है। टू लिटिल पेंटर्स, लीला एंड बाला वर एट होम, दोनों के दोनों चाहे वो घर पर है, लीला और बाला वो बोर हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दे डिड, तो तुम्हें क्या लगता है उसने क्या किया, ठीक है। देखो हाथ जो है वो कलर से भरे हुए हैं, तो उसने क्या किया होगा, पेंट किया होगा, ठीक है। इट वॉज संडे, संडे का टाइम है। लीला एंड बाला वर एट होम, दोनों के दोनों घर पर हैं। दे डिसाइड टू पेंट द मेन गेट ऑफ देयर हाउस, तो उन्होंने अपने घर का जो मेन गेट है उसको पेंट करने का जो है वो सोचा। दे बॉट सम टिन्स ऑफ पेंट एंड ब्रशेस, तो वो कुछ पेंट के जो है वो टिन्स लेकर आते हैं, कुछ ब्रशेस लेकर आते हैं। लीला वांटेड टू पेंट द गेट रेड बट बाला वांटेड टू पेंट इट ग्रीन, लीला जो है वो गेट को रेड करना चाहती है पेंट, जबकि बाला जो है वो ग्रीन करना चाहती है। सो लीला पेंटेड वन साइड ऑफ द गेट रेड एंड बाला पेंटेड द अदर साइड ग्रीन, तो लीला ने एक दरवाजा जो है वो रेड से पेंट कर दिया और बाला ने दूसरे साइड का दरवाजा ग्रीन से पेंट कर दिया। फाइनली दे कंप्लीटेड देयर वर्क, और इस तरीके से उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया। दे लाइक द गेट इन टू कलर, उन्हें ये जो दो कलर का दरवाजा था वो बहुत ही पसंद आया। सीरत बाइसिकल, सीरत अंकल गिफ्ट हर अ न्यू बाइसिकल, सीरत के अंकल ने उसे एक न्यू साइकिल गिफ्ट किया। द बाइसिकल वॉज ब्लू इन कलर, जो साइकिल है वो ब्लू कलर का था, ठीक है। हर अंकल हिट द बाइसिकल अंडर द स्टेयर्स टू सरप्राइज हर, उसके अंकल ने जो बाइसिकल है उसको स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया
ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके। When सीरत looked under the stairs, तो जब सीरत ने स्टेयर्स के नीचे देखा, she saw the bicycle and jumped with joy, तो उसने साइकिल देखी और वो खुशी के मारे उछल पड़ी। It was the same bicycle she wanted, ये वही बाइसिकल थी जो उसे चाहिए थी। She hugged her uncle joyfully and thanked him, तो उसने अपने अंकल को जो है वो खुशी में जो है वो गले मिला लिया, ठीक है, गले लगाया और उन्हें थैंक यू कहा। She showed her bicycle to all her friends, उसने अपनी साइकिल जो है अपने सभी दोस्तों को दिखाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, तो स्टोरी से इसके पास्ट वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है। तो गिफ्ट का जो है वो क्या हो जाएगा, गिफ्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गिफ्टेड। हाइड का क्या हो जाएगा, हिड, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, सो। शो का क्या हो जाएगा, शोड, ठीक है। जंप का क्या हो जाएगा, जंप्ड। फिर है टेल अबाउट योर फेवरेट गिफ्ट दैट यू हैव एवर रिसीव, तो आपने अभी तक जो भी एक आपका फेवरेट गिफ्ट है जो आपने रिसीव किया उसके बारे में बताना है। तो इट वाज अ, व्हाट वाज इट, तो क्या था वो, बाइसिकल, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। हु गेव इट टू यू, किसने दिया आपको, माय अंकल। ही और शी गेव इट टू मी ऑन, क्या, व्हेन वाज इट गिवन टू यू, कब दिया गया था, बर्थडे पर, ठीक है, बर्थडे। What was its color, इसका कलर क्या था, तो मैंने लिख दिया कलर इसका रेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू गेट एज अ गिफ्ट ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, अपने नेक्स्ट बर्थडे पे आप क्या गिफ्ट जो है वो चाहते हो, तो आप लिख सकते हो रिस्ट वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच यानी जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है वो, या फिर साइंस एक्सपेरिमेंट किट लिख सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किट, साइंस एक्सपेरिमेंट किट, या फिर ड्राइंग किट लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से कुछ भी एक लिख लेना कि जो आपको अपने नेक्स्ट बर्थडे पर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हॉलीडे। टुडे इज अ हॉलीडे, आज छुट्टी है। व्हाट शैल आई डू टुडे, आज मैं क्या करूं। माय फादर वांट्स मी टू स्टडी, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, बट आई डू नॉट वांट टू स्टडी, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहती। माय मदर वांट्स मी टू गो टू द मार्केट, मेरी मम्मा चाहते हैं कि मैं मार्केट जाऊं, बट आई डू नॉट वांट टू गो टू द मार्केट, लेकिन मैं मार्केट भी नहीं जाना चाहती। माई ग्रैंडफादर वॉन्ट्स मी टू रीड, मेरे ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मैं रीड करूं, बट आई डू नॉट वांट टू रीड, लेकिन मैं रीड भी नहीं करना चाहती। माई सिस्टर वॉन्ट्स मी टू प्ले, मेरी सिस्टर चाहती है मैं खेलूं, बट आई डू नॉट वांट टू प्ले, लेकिन मैं खेलना नहीं चाहती। आई नो व्हाट आई वांट टू डू, मुझे पता है मैं क्या करना चाहती हूँ। आई वांट टू ड्रॉ, मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ। आई वांट टू पेंट, मैं पेंट करना चाहती हूँ। दिस इज व्हाट आई विल डू टुडे, और यही मैं आज करूंगी, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रैफिक सिग्नल्स। मोहित एंड रोहित जो है वो दो भाई हैं। देयर इज अ पार्क नियर देयर हाउस, उनके घर के पास एक पार्क है। मोहित आस्क हिज यंगर ब्रदर टू गो टू द पार्क विद हिम, तो मोहित जो है वो अपने छोटे भाई से पूछता है, ठीक है, कि चलो हम पार्क चलते हैं। दे हैव टू क्रॉस अ वेरी बिजी रोड टू रीच देयर, उन्हें बिजी सड़क को जो है वो क्रॉस करके फिर वो पार्क तक पहुंच सकते थे, ठीक है। ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड देयर इज अ ट्रैफिक सिग्नल, तो रोड के दूसरी साइड जो है वो ट्रैफिक सिग्नल है। मोहित आस्क रोहित टू स्टॉप, तो मोहित जो है वो रोहित को कहता है कि रुक जाओ और इंतजार करो, बिकॉज ऑफ द रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट हो रही है, ठीक है। मोहित टेल्स रोहित अबाउट द ट्रैफिक सिग्नल, मोहित जो है वो रोहित को ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताता है कि यहाँ पर 3 लाइट्स हैं। रेड लाइट जो है वो कहती है स्टॉप, येलो सेज बी रेडी, येलो कहती है कि तैयार हो जाओ, और ग्रीन कहती है कि जाओ। व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन, तो जब लाइट ग्रीन हो जाती है, दे क्रॉस द रोड, तो वो रोड को क्रॉस करते हैं और पार्क में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट है, व्हाट डज द रेड लाइट से, तो रेड लाइट जो है वो क्या कहती है, रेड लाइट सेज स्टॉप, ठीक है। व्हाट डज द येलो लाइट से, येलो लाइट क्या कहती है, येलो लाइट सेज बी रेडी, ठीक है, बी रेडी। फिर है व्हाट डज द ग्रीन लाइट से, ग्रीन लाइट क्या कहती है, द ग्रीन लाइट सेज गो, तो ग्रीन लाइट कहती है जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए बेसिकली। इसके बाद है चूज द ऑड वन आउट, इसमें से अलग जो है उसको, मतलब जो सबसे डिफरेंट है उसे अलग करना है हमने। तो स्टॉप, गो, वेट, ये तीनों लाइट के सिंबल्स है, ट्रैफिक लाइट के, है ना, जो रिप्रेजेंट करता है। तो डांस अलग है। पेन, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो कलर के नाम है, पेन अलग है। ट्री, फ्लावर, स्काई, कार, तो ट्री, फ्लावर, स्काई तीनों नेचुरल थिंग है, कार अलग हो जाएगा। प्लेग्राउंड, रोड, ट्रैफिक, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है वो प्लेग्राउंड जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही जो है वो ट्रैफिक से रिलेटेड चीजें हैं। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मोहित एंड रोहित आर टू, दोनों क्या थे, भाई थे, तो ब्रदर्स हो जाएगा। रोहित जो है वो क्या था, यंगर था, ठीक है, मोहित से। दे हैव टू क्रॉस उनको क्या क्रॉस करना था, रोड, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रदर्स, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं यंगर, यहाँ पर आ जाएगा रोड। डैश एक्सप्लेन्स द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल किसने एक्सप्लेन किया, मोहित ने, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मोहित। फिर है स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। मोहित एंड रोहित आर नेबर्स, तो ये गलत है, फॉल्स है। मोहित क्रॉस द रोड लिविंग हिज यंगर ब्रदर बिहाइंड, तो मोहित ने सड़क पार कर ली अपने छोटे भाई को छोड़कर, तो ये भी गलत है। मोहित एंड रोहित स्टॉप बिकॉज देयर इज अ रेड लाइट, तो वो दोनों रेड लाइट की वजह से रुक गए थे, ये बिल्कुल सही है। येलो लाइट का मतलब होता है गो, तो ये गलत है। मोहित और रोहित जो है वो थिएटर जा रहे थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देयर आर सम वर्ड्स गिवन बिलो, पिक आउट द वाउल्स फ्रॉम देम एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। तो जो इसमें वाउल है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली वाउल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो ये हमने इसमें से फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ओ है, फिर जो है वो इवनिंग में ई हो जाएगा, रिपीट हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो आई आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ई है, फिर ए है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है बस ई और ए हो जाएगा, यहाँ पर आई और ए हो जाएगा, ठीक है। इधर सिर्फ ए है। हाउसेज में ओ, यू और ई है, ठीक है, ओ, यू, ई। पेडेस्ट्रियंस में ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आई है, फिर ए है, ठीक है। तो ये हमने वाउल्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। फिर जो है वो नेक्स्ट लेसन है संडे और स्पेशल डे। संडे इज अ स्पेशल डे ऑफ द वीक। संडे जो है वो स्पेशल डे होता है वीक का। इट इज अ जॉयस डे ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये बच्चे का मतलब बच्चे इसमें से बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, मजेदार जो है वो दिन होता है। दे हैव अ हॉलिडे ऑन संडे, उनकी छुट्टी होती है इस दिन। नाउ लेट मी टेल यू हाउ आई स्पेंड माई संडे। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं अपना संडे कैसे बिताती हूँ। I usually get up late on Sunday morning. मैं लेट उठती हूँ संडे मॉर्निंग में। My mother cooks my favorite tasty dishes. मेरी मम्मा जो है वो मेरे लिए फेवरेट, जो मेरे खाने, मेरी मनपसंदीदा चीज है खाने की, ठीक है, वो बनाती है। I quickly complete my homework. मैं जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। And watch funny shows on television. और टीवी पे मैं फनी शोज देखता हूँ, ठीक है, मजाक वाले जो शोज है वो देखता हूँ। I spend most of the Sunday evening playing with my friends. मैं ज्यादातर संडे की इवनिंग जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बिताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है रीड दीज वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग इन पंजाबी। वर्ड्स को रीड करने हैं और उनके मीनिंग जो है वो पंजाबी में लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो करेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। पहला हमें जो है वो सॉल्व किया हुआ है, संडे इज अ स्पेशल डे ऑफ द वीक, इट इज अ जॉयस डे। माय मदर कुक्स माय फेवरेट फूड ऑन संडे। तो माय मदर लड़की है मदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी, ठीक है। शी मेड अ केक फॉर मी। माय ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ वॉच। तो ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, तो प्लूरल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा दे। माय फादर, फादर सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही, और यहाँ पर जो है वो मेल है इसलिए ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डैश बेक्स अ केक फॉर मी। तो बेक्स है यहाँ पर, इससे पता चल रहा है सिंगुलर पर्सन ये काम कर रहा है, ठीक है। तो शी बेक्स अ केक फॉर मी। नेक्स्ट है फाइंड एडजेक्टिव फॉर द गिवन नाउन फ्रॉम द स्टोरी। तो इनके लिए एडजेक्टिव जो है वो हमने जो है वो यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके लिए हम एडजेक्टिव कौन सा यूज करोगे, डे। तो डे से संडे के लिए स्पेशल यूज किया है, यहाँ पे आ जाएगा जॉयस, जॉयस डे, ठीक है। टेस्टी डिशेस, टेस्टी डिशेस। शोज कैसे, फनी शोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है द क्लॉक। इट इज संडे, संडे का टाइम है। माई अलार्म क्लॉक गोज ऑफ, मेरा अलार्म क्लॉक जो है वो बंद हो गया। इट इज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे है, मैं उठ गई हूँ, ठीक है। इट इज 9:30 AM नाउ, अब 9:30 बज गए हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता जो है वो किया है मैंने, ठीक है। वे फिनिश आवर ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी, हमने अपना नाश्ता फिनिश किया और तैयार हो गए। इट इज 12:45 PM, 12:45 टाइम हो रहा है, ठीक है। वी लीव फॉर द बस स्टॉप, हम बस स्टॉप के लिए चल दिए। वी आर गोइंग टू शिमला, हम शिमला जा रहे हैं। द बस लीव्स द स्टॉप एट 2 PM, तो बस जो है वो स्टॉप से 2 बजे चल देगी, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है, इट इज 10 PM, तो 10 PM का टाइम हो गया है अब। द बस हैज रीच्ड शिमला, बस जो है वो शिमला पहुंच गई है। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ। आई विल वेक अप व्हेन माई अलार्म क्लॉक गोज ऑफ अगेन, तो मैं दोबारा उठूंगी जब मेरी अलार्म क्लॉक जो है वो दोबारा से बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है मैंगो ट्री। इट इज अ हॉट आफ्टरनून, आफ्टरनून का एक गर्म जो है वो दोपहर है। एवरीवन इज स्लीपिंग, सभी सो रहे हैं। इट इज ऑल क्वाइट, पूरी शांति है। अमन गोज आउटसाइड, अमन जो है वो बाहर जाता है, जाती है, लड़की है यहाँ पर। शी रन्स टू द मैंगो ट्री, वो मैंगो रन्स टू द मैंगो ट्री, वो मैंगो ट्री के पास जो है वो भागती हुई जाती है। शी क्लिम्स अप टू अ बिग ब्रांच, तो एक बड़े ब्रांच पे वो चढ़ जाती है। ठीक है, नो वन कैन सी हर, अब उसे कोई देख नहीं पा रहा था। शी इज ऑन द ब्रांच, वो ब्रांच पे जो है बैठती है। शी ईट्स अ लॉट ऑफ मैंगोज, वो काफी ज्यादा जो है वो वहां पे आम खाती है। हर स्टमक इज फुल, उसका पेट भर चुका है। शी क्लिम्स डाउन केयरफुली, वो नीचे ध्यान से उतरती है। सून शी इज फास्ट asleep इन द हाउस, और जल्द ही वो घर में जाती है, अपने वहां पे वो सो जाती है। नो वन नोज अबाउट अमन एंड द मैंगोज, अब किसी को भी अमन और मैंगोज के बारे में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट है आवर गार्डन। इट इज अर्ली मॉर्निंग एंड आई एम लुकिंग एट माई गार्डन, सुबह का मतलब जल्दी सुबह का टाइम है ये। ठीक है, और गार्डन में मैं अपने देख रही हूँ। नथिंग इज मूविंग, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, सभी कुछ जो है वो स्टिल है, मतलब स्थिर है। ठीक है, एज द सन कम्स आउट एवरीवन स्टार्ट्स टू वेक अप, तो जैसे ही सूरज जो है वो आता है तो सब जो है वो जाग जाते हैं, सब चीजें जो है वो जगना शुरू हो जाती है। देयर आर मेनी बटरफ्लाइज एंड बीज, काफी ज्यादा जो है वो तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं। दे कम्स आउट टू सिट ऑन द फ्लावर्स एंड लीव्स, वो बाहर निकलती हैं ताकि वो फूलों पर और पत्तियों पर बैठ सके। देयर आर बर्ड्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ बिग ट्री, तो बड़े से पेड़ पर जो है वो ब्रांचेस हैं जिसके ऊपर बर्ड्स बैठी है। दे स्ट्रेच देयर विंग्स एंड स्टार्ट टू सिंग, वो अपने विंग्स जो है उसको स्ट्रेच करती है, फैलाती है और गाना गाना शुरू कर देती है। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो, अब मेरा टाइम हो गया है जाने का। आई विल बी बैक टू लुक एट माई गार्डन टुमारो, अब मैं कल दोबारा वापस आऊंगी अपने गार्डन को देखने के लिए। नेक्स्ट है हेल्पफुल मिनी। हेल्पिंग इज सो मच फन, हेल्पिंग जो है वो मतलब हेल्प करना किसी का बहुत ही मजेदार चीज है। वी कैन हेल्प अदर्स इन मेनी वेज, हम दूसरों की मदद जो है वो बहुत तरीके से कर सकते हैं। लेट अस रीड हाउ मिनी हेल्प्स हर फैमिली मेंबर, तो हम देखते हैं कि जो मिनी है वो अपने फैमिली मेंबर्स की किस तरीके से मदद करती है। मिनी लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड हर यंगर ब्रदर, तो मिनी जो है वो अपने पेरेंट्स और अपने छोटे भाई के साथ रहती है। शी लाइक्स टू हेल्प देम, वो मिनी को उनकी मदद करना जो है वो पसंद है। मिनी फीड्स हर ब्रदर आफ्टर स्कूल, तो स्कूल के बाद जो है वो मिनी अपने भाई को जो है वो खाना खिलाती है। मिनी हेल्प्स हर फादर इन हिज शॉप एवरी इवनिंग, तो मिनी जो है वो अपने फादर की शॉप में जो है वो हर शाम हेल्प करती है। शी हेल्प्स हर फादर टू पुट द थिंग्स ऑन द शेल्फ, वो हेल्प करती है चीजों को शेल्फ पे रखने में। ठीक है, When her father is busy, she talks to the customer, तो जब उसके पिताजी बिजी होते हैं तो वो कस्टमर से बात करती है। एंड ask them what they want from the shop, अब वो उनसे पूछती है कि वो जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर आए कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, when Minnie has a holiday, तो जब मिनी की जो है वो छुट्टियां होती है। she helps her mother to get ready to go to the office, वो अपनी मदर की हेल्प करती है ताकि वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाए। she cleans her mother's shoes, वो अपनी मदर की शूज को साफ करती है और उनका बैग जो है वो भी पैक करती है। When Minnie is not helping anyone, जब मिनी किसी की भी हेल्प नहीं कर रही होती, she sits quietly at one place and reads book, तो वो शांति से एक जगह पर बैठ जाती है। ठीक है, और बुक्स को रीड करती है। She likes to read about different animals and plants, उसे अलग अलग तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ना जो है या जानना उसके बारे में अच्छा लगता है। मिनी नोज दैट हर ब्रदर इज स्टिल स्मॉल, मिनी को पता है कि उसका भाई अभी भी छोटा है। ही कैन नॉट हेल्प एनीवन, वो किसी की मदद नहीं कर सकता। बट मिनी इज अ बिग गर्ल, लेकिन मिनी जो है वो एक बड़ी लड़की है। सो शी ऑलवेज हेल्प हर पेरेंट्स वेयर एवर शी कैन, वेन एवर शी कैन, तो जब भी वो अपने पेरेंट्स की मदद जो है वो मतलब कि जहां पर भी वो अपने पेरेंट्स की मदद कर सकती है वो वहां पर करती है। नेक्स्ट आ जाता है यूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन टेबल्स टू फ्रेम न्यू सेंटेंसेस, न्यू सेंटेंस बनाना है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मदर यूज करते हैं। ठीक है, तो आई हेल्प माई मदर बाय डस्टिंग, ठीक है, मैं अपनी मदर की डस्टिंग करके हेल्प करती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली झाड़ पोछ करके जो है वो अपनी मदर की हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं हम आई हेल्प माई अंकल इन वॉशिंग डिशेस, आई हेल्प माई मदर इन डस्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, बाय या इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है,
तो जो आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग लिख लो। डिशेज आ गए यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, आई हेल्प माई आंट बाय डूइंग लॉन्ड्री। कपड़े धोने में हेल्प करती है आंटी की ये, ठीक है। इसके बाद आई हेल्प माई ब्रदर वॉश द डिशेस। अपने भाई की हेल्प करती है डिशेस धोने में, यानी कि बर्तन को धोने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, आई हेल्प माई सिस्टर इन वाटरिंग द प्लांट्स। इन वाटरिंग द प्लांट्स, पानी डालने में अपनी सिस्टर की हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सनशाइन वर्कर्स। ऑन फर्स्ट डे वी सेलिब्रेट लेबर डे एट आवर स्कूल। तो 1 मई को जो है वो सभी को पता है कि लेबर डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। वी इन्वाइटेड सम सनशाइन वर्कर्स एंड ऑनर्ड देम। तो हमने जो है वो कुछ, हमारे स्कूल में जो है बेसिकली 1 डे को लेबर डे मनाया गया, हमने कुछ सनशाइन वर्कर को जो है वो बुलाया और उन्हें जो है वो सम्मान दिया। सनशाइन वर्कर्स आर द कम्युनिटी हेल्पर। तो सनशाइन वर्कर जो है वो कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। दे डू एवरीथिंग टू हेल्प अस। वो हर चीज करते हैं जो हमें मदद पहुंचा सके। दे मेक आवर लाइफ इजियर। हमारी लाइफ को इजी करते हैं, है ना। विद देयर सर्विसेज, जो उनकी सेवाएं हैं वो प्रदान करके हमारी लाइफ को इजी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पुलिसमैन, गार्डनर, कारपेंटर, नर्स, कॉबलर, पोस्टमैन, स्वीपर, इलेक्ट्रीशियन जो है वो कुछ सनशाइन वर्कर्स हैं। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें सल्यूट करना चाहिए। क्वेश्चन है, 1 वर्ड में आंसर करना है। वन हु मेंड्स आवर शूज। तो जो हमारे शूज को रिपेयर करता है वो कौन होता है? कॉबलर, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु डिलीवर्स लेटर। जो लेटर को डिलीवर करता है वो कौन होता है? पोस्टमैन। वन हु टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जो टेक केयर है यानी कि उनकी देखभाल कौन करता है? नर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन 1 मई वी सेलिब्रेटेड, क्या सेलिब्रेट किया था? लेबर डे, ठीक है, लेबर डे इन आवर स्कूल। सनशाइन वर्कर्स आर द कम्युनिटी। सनशाइन वर्कर जो है वो कम्युनिटी के क्या होते हैं? हेल्पर्स। दे मेक आवर लाइफ इजियर विद देयर। तो ये किस तरीके से हमारी लाइफ को इजी करते हैं? विद देयर सर्विसेज। दे वर्क, वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड। वी शुड रिस्पेक्ट, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड सल्यूट देम, और उनको सल्यूट करना चाहिए। राइट द नेम ऑफ सम सनशाइन वर्कर्स हु हेल्प यू। पुलिसमैन, तो कुछ सनशाइन वर्कर के नाम लिखने हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। पुलिसमैन, गार्डनर, कारपेंटर, नर्स, कॉबलर, ठीक है, पोस्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल, नेक्स्ट जो है वो चैप्टर है राहुल एंड पाहुल, ठीक है। हेलो, माय नेम इज राहुल, माय फ्रेंड्स नेम इज पाहुल। तो हेलो कि मेरा नाम राहुल है, मेरे दोस्त का नाम पाहुल है। ही इज माय नेबर एज वेल एज माय क्लासमेट। वो मेरा पड़ोसी है, इसके साथ साथ मेरा क्लासमेट भी है। वी गो टू स्कूल टुगेदर, ठीक है, हम दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। ही लव्स टू रीड व्हाइल आई लव टू ड्रॉ। उसे जो है वो रीडिंग करना पसंद है, मुझे ड्रॉ करना पसंद है। उसे खेलना पसंद है जबकि मुझे डांस करना पसंद है। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती है, ठीक है, ट्रुथफुल है और फ्रेंडली बॉय है, जो मतलब जल्दी से घुल मिल जाते हैं। हिज मदर इज अ टीचर, उसकी मदर टीचर है और मेरी मदर जो है वो एक डॉक्टर है। वी बोथ प्ले टुगेदर इन द इवनिंग, हम दोनों शाम में इकट्ठा खेलते हैं। वी आर वेरी पॉपुलर इन आवर नेबरहुड, हम दोनों जो है वो अपने पड़ोस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। अदर चिल्ड्रन इन आवर नेबरहुड नोज दैट वी आर ऑलवेज टुगेदर। जो हमारे पड़ोस में और दूसरे बच्चे हैं उन्हें पता है कि हम दोनों हमेशा साथ ही होते हैं। सो दे इनवाइट अस बोथ टू प्ले। तो वो लोग जो है यानी कि इसके पड़ोस के जो बच्चे होंगे वो इन दोनों को इकट्ठे ही खेलने के लिए बुलाते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लर्न एंड रीराइट द गिवन वर्ड। तो जो आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है उसको आपने यहाँ पर दोबारा लिखना है। जैसे नेबर लिखा है तो यहाँ पे आपने नेबर लिखना है, ठीक है। टुगेदर, तो यहाँ पे जो है वो टुगेदर लिखना है। बेसिकली इसका मोटिव ये है कि आपको एक प्रोनाउंसिएशन आए और दूसरा कि आपको स्पेलिंग्स जो है वो याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपने ये वर्ड जो है वो एज इट इज लिख देना है। नेक्स्ट है वर्क इन पेयर। पेयर में जो है वो काम करना। आस्क योर फ्रेंड अबाउट हिज और हर चॉइस। अपने दोस्त से उसकी चॉइसेस के बारे में पूछो। फ्रॉम द बिलो वर्ड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स। और इस ब्लैंक को आपने फिल करना है, ठीक है। ही या शी लव्स टू कुक,
ठीक है। while I love to eat, उसे खाना बनाना पसंद है, मुझे खाना पसंद है। she loves to listen, उसे सुनना पसंद है और मुझे देखना पसंद है, वॉच। ठीक है। इसके बाद है she loves to walk, उसे चलना पसंद है। ठीक है। while I love to sleep, जबकि मुझे सोना पसंद है। You have read the story of Rahul and Pahul. Now discuss with your friend and create a story about you and your friend. तो आपने इसी तरीके से अपने फ्रेंड के बारे में स्टोरी जो है वो लिखनी है। My name is Riya, मेरा नाम रिया है। My friend's name is Pia, मेरी फ्रेंड का नाम पिया है। She is my neighbor, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं she is my neighbor, वो मेरी पड़ोसी है। As well as classmate, वो मेरी क्लासमेट भी है। ठीक है। We go together, हम She loves to read, उसे read करना पसंद है। While I love to draw, जबकि मुझे draw करना पसंद है। She loves to, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, she loves to, while I love to, ठीक है। तो she loves to, यहाँ पे आप कुछ और लिख दो, जैसे she loves to listen, ठीक है। While I love to watch, she is an honest, ठीक है। इसके बाद हम लिख देंगे हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग और फ्रेंडली एंड फ्रेंडली, ठीक है। हर फादर इज उसके पिताजी जो है वो क्या है, शॉपकीपर लिख देते हैं, शॉपकीपर। एंड माय फादर इज अ टीचर, ठीक है। वी बोथ प्ले टुगेदर इन द इवनिंग, हम दोनों शाम में इकट्ठे खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद सीजन चैप्टर स्टार्ट है। देयर आर 5 मेन सीजन इन इंडिया, इंडिया में 5 मेन सीजन है। दीज आर समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। तो सीजन के नाम दिए हैं। इट इज वेरी हॉट इन समर, गर्मियों में बहुत ज्यादा जो है वो गर्म होता है, ठीक है। वी लव टू ईट आइसक्रीम एंड स्टे इंडोर, हमें आइसक्रीम खाना पसंद है उस दौरान और घर के अंदर रहना पसंद है। इट रेन्स अ लॉट इन द मानसून सीजन, मानसून सीजन में काफी ज्यादा बारिश होती है। रेन बिगिंस रिलीफ फ्रॉम द समर हीट, तो बारिश की वजह से जो समर की हीट है उससे हमें आराम मिलता है। ऑटम इज द फॉल सीजन, ऑटम जो है वो पतझड़ वाला सीजन है। जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां जो है इस सीजन में गिरा देती है। विंटर जो है वो एक ठंडा सीजन है, हम उस टाइम पे वार्म क्लोथ्स पहनते हैं और हमें सनलाइट में बैठना पसंद है। पीपल सिट टुगेदर अराउंड द बॉन फायर फॉर वार्मथ, तो लोग जो है बॉन फायर होता है बेसिकली जैसे कि लकड़ियां जलाकर उसके आसपास बैठ जाते हैं, ठीक है। स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ग्रोथ, स्प्रिंग जो है उसमें पेड़ पौधे जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। ट्रीज गेट फ्रेश लीव्स ऑन देम, तो पेड़ों पे नई नई पत्तियां आ जाती है, हर जगह जो है वो हरियाली छा जाती है। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स पिक्ड अप फ्रॉम द पैराग्राफ, तो इसको अनस्क्रैम्बल्ड करना है, इसको प्रॉपर अरेंज करना है बेसिकली, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है, सीजन्स, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर, पीपल, PEOPLE, ठीक है। फिर यहाँ पर है बॉनफायर, BONFIRE। फिर यहाँ पर है हमारे पास लीव्स, LEAVES। फिर हमसे पूछा गया राइट द नेम्स ऑफ 5 सीजन, 5 सीजन के नाम बताने हैं। तो समर, ठीक है। दूसरा हम लिख देंगे मॉनसून, फिर हम लिखेंगे ऑटम, ठीक है। उसके बाद जो है वो विंटर, ठीक है, विंटर, और फिर आ जाएगा स्प्रिंग। 5 सीजन हमने यहाँ पर लिख दिए। आप 1 2 3 आपको यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है, उस अकॉर्डिंग उसके सामने लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज बतानी है जो उस सीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो समर से रिलेटेड कॉटन क्लोथ्स है ना, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स हो जाएगा। विंटर से रिलेटेड वुलन क्लोथ्स हो जाएगा, ठीक है, वुलन क्लोथ्स। ऑटम से रिलेटेड जो है वो क्या हो जाएगा, विंटर से रिलेटेड वुलन क्लोथ्स। इसके अलावा बॉन फायर भी कर सकते हो, ठीक है। गर्मियों में तो कोई आग जला के बैठता नहीं है, है ना। ऑटम से रिलेटेड जो है वो ऑरेंजेस हो जाते हैं। स्प्रिंग से रिलेटेड, स्प्रिंग ग्रीनरी से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रीनरी। मॉनसून जिंजर टी, अदरक वाली चाय बरसात में पीते हैं, है ना, तो जिंजर टी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रमन्स फैमिली। लेट्स मीट रमन फैमिली, तो रमन की फैमिली से मिलते हैं। इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली जिसमें कि सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे होते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली है। रमन के पिताजी मनजीत सिंह जो है वो एक शॉपकीपर है, उसकी मदर मनदीप कौर जो है वो एक टीचर है। जसनूर सिंह इज हर यंगर सिबलिंग, उसका छोटा जो है वो सिबलिंग है। शी लव्स हिम अ लॉट, वो उसे बहुत ज्यादा जो है वो पसंद करती है।
शी लव्स हिम अ लॉट, ठीक है, प्यार करती है। शी लर्न्स मेनी न्यू थिंग्स फ्रॉम हर फादर, वो काफी सारी नई नई चीजें अपने पिताजी से सीखती है। हर फादर मोटिवेट्स हर टू वर्क हार्ड, उसके पिताजी उसे मोटिवेट करते हैं कि वो ज्यादा जो है वो मेहनत करे, कड़ी मेहनत करे। जसनूर एंड रमन बोथ हेल्प देयर पेरेंट्स इन द हाउस होल्ड वर्क, जसनूर और रमन जो है वो दोनों ही अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, अपने घर मतलब कि घर के कामों में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। देयर पेरेंट्स टीच देम गुड हैबिट, उनके पेरेंट्स उन्हें अच्छी आदतें सिखाते हैं। दे लव टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, उन्हें अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद है। लर्न एंड रीराइट द गिवन वर्ड, तो वर्ड्स आपको दिया गया है उसको आपने दोबारा से लिखना है। जैसे लिखा है यहाँ पे आपने शॉपकीपर लिख रहे तरीके से, बाकी वर्ड्स जो भी सामने लिखा है वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। इसके बाद है राइट एंटोनियम्स ऑफ, एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, तो हार्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सॉफ्ट, लव का क्या हो जाएगा हेट, ठीक है, यंगर का क्या हो जाएगा एल्डर, न्यू का क्या हो जाएगा ओल्ड, ठीक है। फिर इन योर पर्सनल डिटेल ऑन दिस आई कार्ड, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, अपने पापा का नाम लिखना है, मदर का नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो लिखना है, अपना ब्लड ग्रुप, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और घर का एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट है नीतू द नर्स, माय आंट नीतू इज अ नर्स, मेरी आंटी नीतू जो है वो नर्स है। शी वर्क्स इन अ बिग हॉस्पिटल, वो बड़े हॉस्पिटल में काम करती है। लास्ट ईयर आई हैड अ बिग फीवर एंड वेंट टू द हॉस्पिटल, तो लास्ट ईयर मुझे जो है वो फीवर हो गया था और मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। माय आंट नीतू टुक केयर ऑफ मी, मेरी आंटी नीतू ने मेरा ध्यान रखा। देयर वर मेनी अदर सिक पीपल इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में और भी काफी सारे बीमार लोग थे। वन पर्सन हैड अ ब्रोकन लेग एंड वाज वॉकिंग ऑन क्रचेस, तो एक पर्सन का जो है वो लेग टूटा हुआ था, वो क्रचेस के सहारे चल रहा था। अनदर पर्सन हैड अ स्टमक एक, दूसरे पर्सन के पेट में दर्द था। देयर वाज आल्सो समवन हु कुड नॉट सी, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि देयर वाज आल्सो समवन, एक आदमी था जो कि देख नहीं पा रहा था, वो एक छड़ी थी जिस सहारे वो चल रहा था। आफ्टर अ फ्यू डेज माय फीवर वेंट डाउन, कुछ दिनों बाद मेरा फीवर उतर गया। आई फेल्ट मच बेटर एंड वेंट होम, फिर मैं काफी अच्छा फील कर रहा था, फिर मैं घर आ गया। आई होप अदर पीपल वुड गो होम सून टू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दूसरे लोग हैं वो भी घर जल्दी चले जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है प्लैनेट पार्टी। वन नाइट 8 प्लैनेट्स हैड अ पार्टी, तो एक रात 8 प्लैनेट्स के बीच में पार्टी होती है। ऑल द प्लैनेट्स वर वियरिंग डिफरेंट कलर्स, सभी प्लैनेट्स ने अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर के कपड़े, ने कंप्लीटली रेड ड्रेस पहनी हुई थी, अर्थ ने ग्रीन, जुपिटर जो प्लैनेट्स में सबसे बड़ा था है ना, उसने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन सैटर्न वांटेड टू लुक स्टनिंग, सैटर्न जो है वो स्टनिंग दिखना चाह रहा था। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम सैटर्न हैड एन आइडिया व्हाट अबाउट ब्राइट रिंग्स, तो उसने जो है वो मतलब कि बेसिकली ब्राइट रिंग्स जो है वो पहनी हुई थी, उसका आइडिया निकाला कि सबसे अलग दिखने के लिए मैं रिंग्स लगाता हूँ, ठीक है। सो सैटर्न गॉट सम नाइस न्यू ब्राइट रिंग्स, तो सैटर्न जो है वो कुछ ब्राइट जो है वो कलर के रिंग्स ले आता है। एंड इट हैप्पीली वेंट टू द पार्टी ऑफ प्लैनेट्स, और रिंग लगाकर वो प्लैनेट्स की पार्टी में चला जाता है। एटलस अ बनी, एटलस अ बनी इन अ हैप्पी विलेज फाउंड अ मैजिक बुक, तो एटलस जो कि एक बनी है, ठीक है, एक हैप्पी विलेज में रहता है, उसको एक मैजिक की बुक मिलती है। इट टुक हिम टू अ प्लेस वेयर एनिमल्स शेयर्ड इंपॉर्टेंट लेसन, तो वो मतलब कि बेसिकली ये बुक जो है वो मैजिक बुक वो उसे जो है उस जगह पर ले जाती है वेयर एनिमल शेयर इंपॉर्टेंट लेसन, जहाँ पर एनिमल्स जो है वो इंपॉर्टेंट लेसन को शेयर कर रहे हैं। एंड्स सेड वर्क टुगेदर, एंड्स कहती है कि इकट्ठे मिलके काम करो, है ना। आउल कहता है बी काइंड, स्क्विरल कहता है शेयर जॉयफुली, चीजों को शेयर करो, ठीक है, खुशी खुशी। एटलस टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट द लेसन ही लर्नड रिसेंटली, एटलस अपने दोस्तों को बताता है कि उसने कौन कौन से लेसन अभी सीखे। दे ऑल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दीज लेसन मोर एंड द विलेज बिकेम हैप्पियर, तो वो इस लेसन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद गांव जो है वो खुशहाल होना शुरू हो जाता है। एटलस एडवेंचर टॉट एवरीवन दैट वर्किंग टुगेदर एंड बीइंग काइंड मेक अ जॉयफुल विलेज, तो एटलस की जो एडवेंचर है, ठीक है, ये जो यात्रा थी बेसिकली एडवेंचरस यात्रा थी, वो सबको बताता है कि हम अगर इकट्ठे होकर जो है वो मतलब कि काम करें, है ना, काइंड रहें, तो हम एक खुशहाल गांव बना सकते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। एटलस डैश अ मैजिकल बुक इन द विलेज, तो एटलस फाउंड, ठीक है, द मैजिक बुक टुक, ठीक है। फिर आ जाएगा द आउल्स डैश एटलस टू शो काइंडनेस, द आउल्स आस्क्ड, ठीक है, एटलस एंड हिज फ्रेंड्स मेड एनिमल्स डैश इंपॉर्टेंट लेसन एनिमल्स शेयर। अब कौन कौन इंपेरेटिव सेंटेंस बताना है स्टोरी से, जो कि यहाँ पे हमने लिखना है वर्क टुगेदर हो गया, इसके बाद बी काइंड, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है बेसिकली बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है, ठीक है।
बी काइंड हो गया, यहाँ पर हो गया शेयर जॉयफुली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वंडर ऑफ लीव्स। यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्क विद माय ग्रैंडफादर। तो कल मैं अपने जो है वो दादाजी के साथ पार्क में गई। वी सॉ कलरफुल फ्लावर्स एंड लीव्स। हमने कलरफुल फ्लावर्स देखे, अलग अलग शेप की पत्तियां देखी और मैंने इसके बारे में अपने दादाजी से पूछा। ही सेड लीव्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। उन्होंने मुझे बताया कि जो पत्तियां हैं वो अलग अलग शेप और साइजेस की होती हैं। आफ्टर ईटिंग अ तुलसी लीफ ही टोल्ड मी दैट दिस लीफ इज यूज्ड इन मेडिसिन। तो तुलसी की पत्तियां खाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इसका इस्तेमाल दवाइयों के लिए किया जाता है। He also said we use other leaves like coriander and mint to garnish our food। कि वो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ पत्तियों को हम खाने को सजाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी ऑल्सो ईट लीव्स एज वेजिटेबल। हम कुछ पत्तियों को सब्जियों की तरह खाते हैं, जैसे कि स्पिनच और कैबेज, ठीक है। सेलेक्ट द यूज ऑफ लीव्स फ्रॉम द गिवन क्लाउड। तो लीव्स का क्या क्या यूज होता है वो आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो दवाइयों के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, लाइट के लिए नहीं होगा। यूज एज वेजिटेबल, वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फूड को गार्निश करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। फिर है राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। अलग अलग तरीके के लीव्स के नाम बताने हैं आपने। तो यहाँ पर लिख लो तुलसी लीव्स, ठीक है, मैंगो लीव्स और रोज लीव्स। नेक्स्ट है ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। हरी सब्जियां जो है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। विच ग्रीन वेजिटेबल्स डू यू ईट। आप कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल खाते हो। स्पिनच, कैबेज, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप यहाँ पर और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। बॉटल गॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। फिर है विजिटिंग ग्रैंड मदर। वी, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर एंड आई। तो वी में मतलब कि मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर और मैं जो है वो आर गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस। हम लोग जो है वो अपने ग्रैंड मदर के घर जा रहे हैं। वी आर गोइंग बाय बस। हम बस के थ्रू जा रहे हैं। सड़क जो है वो स्मूथ है। बस जो है वो मूव जो है वो काफी तेज गति से कर रही है। सून वी विल रीच माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और जल्द ही हम जो है वो अपने नानी के घर पहुंच जाएंगे। शी विल बी वेटिंग फॉर अस। वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। शी विल हैव कुक्ड मेनी डिशेज। उन्होंने काफी सारी जो है वो खाने की चीजें हमारे लिए बनाई होंगी। शी विल बी हैप्पी टू सी अस। वो हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। वी विल ऑल्सो बी हैप्पी टू सी हर। हम भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आई कैन नॉट वेट टू रीच देयर। और मैं इंतजार नहीं कर सकता वहां पर पहुंचने का, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ट्रिंग ट्रिंग टेलीफोन। इट इज संडे एंड राजू इज स्टडिंग इन हिज रूम। संडे का टाइम है, राजू जो अपने रूम में स्टडी कर रहा है। अचानक से बेल जो है वो रिंग होती है टेलीफोन की। राजू's mother rushes to answer the call। राजू की मदर जब फोन पिक करने के लिए जो है वो जल्द मतलब जाती है। इट्स फोन कॉल फ्रॉम राजू's father। राजू के पिताजी ने ये फोन किया था। लेटर ऑन राजू's ask his mother। बाद में राजू अपनी मदर से पूछता है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, कि टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था, किसने खोज की थी इसकी, ठीक है। His mother says son Alexander Graham Bell invented it। तो उसकी मदर बताती है कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने इसको इन्वेंट किया था। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद पीपल सिटिंग फार अवे। और इसकी मदद से हम जो लोग हमसे दूर हैं हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। कि टेलीफोन जो है वो जा रहा है, जिसकी वजह से हम जो है वो एनेबल अस टू टॉक, टेक्स्ट एंड टेक पिक्चर्स। जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और पिक्चर्स ले सकते हैं। दिस हैज मेड आवर कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग। इससे हमारा जो कम्युनिकेशन यानी जो बातचीत करना है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, ठीक है। फाइंड आउट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फ्रॉम द स्टोरी। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म जो है वो का क्या हो जाएगा, रश। आंसर्ड का क्या हो जाएगा, आंसर। आस्क्ड का क्या हो जाएगा, आस्क। सेड का क्या हो जाएगा, से, ठीक है। टॉक्ड का हो जाएगा, टॉक। इसके बाद टेक्स्टेड का हो जाएगा टेक। और एनेबल्ड का हो जाएगा एनेबल, ठीक है। फिर है फाइंड आउट सेंटेंस। प्रीपोजिशन जो है वो फाइंड आउट करना है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो कि किसी चीज की जगह को बताए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राजू इज स्टडिंग इन हिज रूम। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। कॉल फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। तो फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पर। द टेलीफोन हैज इवॉल्व्ड इनटू आ जाएगा यहाँ पर। राजूज मदर रश्ड टू, ठीक है, टू पिक अप द टेलीफोन हो जाएगा यहाँ पे। तो टू और अप दोनों ही आ जाएगा। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद पीपल, ठीक है, और टू कम्युनिकेट दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट डाउन द नेम ऑफ द सन लाइफ इजियर। तो कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन बताना है जो कि इंसान की लाइफ को इजी जिसने बना दिया है, ठीक है। पहले हाथ से कपड़े पड़ते थे, अब जो है वो मशीनों के थ्रू जल्दी हो जाता है काम, है ना। इंटरनेट ने भी हमारी लाइफ को काफी इजी कर दिया है, ठीक है।
इसके अलावा जो फ्रिज है हमारा, रेफ्रिजरेटर, जिसको हम खाना फ्रिज में स्टोर कर पाते हैं, है ना, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है द फार्मर। तो यहाँ पर जो है द फार्मर, इन स्कूल वी हैव लर्न दैट फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमने सीखा है कि फार्मर्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। दे वर्क वेरी हार्ड एंड ग्रो फूड्स फॉर अस, वो बहुत मेहनत करते हैं और हमारे लिए खाना उगाते हैं। अवतार जो है वो एक फार्मर है। अवतार हैज मेनी थिंग्स टू डू एवरी डे, अवतार के पास जो है वो रोज के काम बहुत ज्यादा होते हैं। फर्स्ट ही हैज टू प्लांट सीड इन हिज फील्ड, सबसे पहले उसे अपने खेतों में जो है वो बीज बोना पड़ता है। देन ही नीड्स टू वाटर देम सो दैट दे कैन ग्रो, फिर उसके बाद उसे पानी लगाना पड़ता है ताकि वो ग्रो करे, ठीक है। He takes care of his field for many months, उसे काफी महीनों तक अपने फील्ड का ध्यान रखना पड़ता है। When the seeds grow into vegetable, जब ये बीज जो है वो वेजिटेबल्स में ग्रो करते हैं, अवतार takes them to the market, फिर वो उसे मार्केट में लेकर जाता है। That is when we buy them, और उसके बाद हम उसे खरीदते हैं। And take them home to cook, और हम वहां से खरीद कर उसे घर पे खाना बनाने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। थैंक यू अवतार फॉर ग्रोइंग आवर फूड, थैंक यू अवतार को थैंक यू कर रहे हैं ताकि उसने हमारा खाना जो कि उगाया है। नेक्स्ट आ जाता है द सर्कस। वन डे अ सर्कस वाज हेल्ड इन आवर टाउन, एक दिन शहर में हमारे जो एक किया गया। आई वेंट देयर विद माई एल्डर ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई के साथ वहां पर गया। इट वॉज कलरफुल एंड लाइवली, वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल था, जिंदा दिली को शो कर रहा था। वी सॉ क्लाउन्स ऑल अराउंड, हमें हर जगह वहां पर क्लाउन्स देखने को मिले। दे हैड बिग रेड नोज, ठीक है, तो वहां पे जो है वो उनकी जो बड़ी बड़ी नाक थी, ठीक है, रेड कलर की, और उनके कर्ली हेयर थे। वन ऑफ द क्लाउन्स मेड अ फ्रॉम अ बलून, तो एक क्लाउन ने जो है वो उससे डॉग जो है वो बलून्स का इस्तेमाल करते हुए डॉग बनाया था। देयर वर लॉट्स ऑफ राइड्स एट द सर्कल, काफी ज्यादा जो है वो झूले थे वहां पर, राइड्स थे। देयर वाज अ मैरी गो राउंड एंड लाइट ऑल ओवर, मैरी गो राउंड भी था, ठीक है, और हर जगह लाइट्स थी। देयर वाज अ ह्यूज फेरीज व्हील दैट वेंट वे अप हाई, बड़ी सी फेरी व्हील थी, ठीक है, जो कि ऊपर नीचे जा रही थी। इट लुक्ड लाइक इट्स टॉप कुड टच द स्काई, ऐसा लग रहा था कि जो इसका टॉप है वो आसमान को छू लेगा। इट वाज थ्रिलिंग, बहुत ही ज्यादा जो है वो मतलब इंजॉयबल था। आफ्टर अ वाइल वी हैड टू गो बैक होम, और कुछ टाइम बाद हमें घर जाना पड़ा। आई वेंट टू सी द क्लाउन्स वंस मोर, मैं दोबारा जो है वो मतलब कि क्लाउन को देखने के लिए गया। आई टोल्ड देम दैट आई होप टू सी देम अगेन सून, मैंने उन्हें बताया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुमसे जल्द ही दोबारा मिलूंगा। देयर आर मेनी स्टॉल्स, काफी ज्यादा स्टॉल्स थे। फर्स्ट वी गो एंड बाय अ ग्रीन एंड ब्लू साड़ी, तो सबसे पहले हम गए और हमने ब्लू और ग्रीन कलर की साड़ीज खरीदी। देन वी गेट अ पेयर ऑफ राउंड इयरिंग्स, उसके बाद हमने गोल इयरिंग्स खरीदे। लास्ट आई नीड अ पेयर ऑफ शूज, उसके बाद जो है वो मेरे को जो है वो शूज खरीदने थे। बट बिफोर दैट वी स्टॉप टू हैव अ हॉट समोसा, यम, लेकिन उससे पहले हम समोसा के लिए जो है वो रुक गए, ठीक है। नाउ वी हैव बॉट ऑल दैट वी वांट, तो अब हमें जो भी चाहिए था वो सब हमने खरीद लिया था। वी आर रेडी फॉर द फेस्टिवल, अब हम फेस्टिवल के लिए तैयार थे, ठीक है। नेक्स्ट है द जू। I went to the zoo yesterday, मैं कल जू गया था। It was very exciting, काफी ज्यादा exciting था। I saw many different animal, मैंने वहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखे। फर्स्ट वी वेंट टू सी द वाइल्ड एंड पावरफुल एनिमल, सबसे पहले मैं वाइल्ड और पावरफुल एनिमल को देखने के लिए गया। देयर वर लायंस, टाइगर्स एंड इवन बियर्स, तो वहां पर जो है वो शेर थे, टाइगर थे, बियर्स थे। आफ्टर दैट वी वेंट टू द अवियरी, उसके बाद अवियरी गया। देयर वर बर्ड्स ऑफ ऑल के जो है वो बर्ड्स थे, अलग अलग तरीके के बर्ड्स थे, अलग अलग साइजेस के, कलर्स के, वो बहुत ही ज्यादा लाउड थे। देन वी वेंट टू सी द मंकी, उसके बाद हम मंकी देखने के लिए गए। दे वर इवन लाउडर, वो बर्ड से भी ज्यादा लाउडर थे, ठीक है। Soon it was the time to leave, अब हमारे जाने का टाइम हो गया था। I had so much fun at the zoo, मुझे जू में बहुत ज्यादा मजा आया। I would love to go to the zoo again to see them, मैं दोबारा जो है वो जू जाना चाहूंगा ताकि मैं उन्हें देख सी है, ठीक है। माय नेम इज सना, मेरा नाम सना है, मैं एक मछली हूँ। मैं आई लिव इन अ सी विद माय फैमिली, मैं समुद्र में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। समुद्र जो है वो बहुत बड़ा है। वन डे आई गॉट लॉस्ट नियर द बीच, एक दिन मैं बीच के पास जो है वो खो गई थी। देयर वर मेनी पीपल प्लेइंग इन द वाटर, काफी सारे लोग जो है वो खेल रहे थे। फाइंड माय फिश फैमिली, लेकिन मैं अपने फिश परिवार को नहीं ढूंढ पाई। आई हर्ड द साउंड ऑफ अ बोट, मुझे बोट की आवाज सुनाई दी। आई हैड हर्ड दिस साउंड बिफोर, मैंने ये आवाज पहले भी सुनी थी। आई फॉलोड द बोट अवे फ्रॉम द बीच, और मैंने उसका पीछा किया, ठीक है। आई स्वैम एंड स्वैम, मैं तैरती रही और तैरती रही। द बोट वॉज वेरी फास्ट, बोट जो है वो बहुत स्पीड में थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई लुक्ड डाउन, काफी देर बाद मैंने नीचे देखा। आई वॉज स्विमिंग अबव माई होम टाउन, और मैं जो है वो अपने होम टाउन के ऊपर ही तैर रही थी। थैंक यू बोट, यू ब्रॉट मी बैक होम, तो बोट को थैंक यू कर रही है क्योंकि वो उसे उसके घर वापस ले आई थी, ठीक है।
फिर आ जाता है क्रिकेट चैप्टर। क्रिकेट इज अ बैट एंड बॉल गेम। तो क्रिकेट एक बैट और बॉल का गेम है। इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच। दो टीम्स के बीच में, जिसमें कि 11 प्लेयर्स हर टीम में होते हैं, ये खेला जाता है। इस गेम के बारे में और ज्यादा जानते हैं। ये पिंक बॉल है, व्हाइट बॉल, और इसको सीम कहते हैं, ठीक है। ये बैट है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और ये जो है वो पिच है, ठीक है। यहाँ पे इसने जो सर पे पहना है वो हेलमेट है, ये ग्लव्स है, और जो इसने नीज पे पहना है वो पैड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वी प्ले क्रिकेट विद अ बैट एंड अ बॉल। हम लोग जो है वो क्रिकेट जो है वो बैट और बॉल के साथ खेलते हैं। द बैट इज मेड ऑफ वुड। जो बैट है वो वुड से बना होता है। द बॉल इज मेड ऑफ लेदर। बॉल जो है वो लेदर से बनी होती है। अ क्रिकेट बॉल कैन बी रेड, व्हाइट और पिंक। तो क्रिकेट बॉल जो है वो रेड, व्हाइट या पिंक हो सकती है। इट इज हार्ड एंड हैवी। ये हार्ड होती है और भारी होती है। इट एज अ सीम, इसमें सिलाई भी होती है। क्रिकेटर्स प्ले क्रिकेट ऑन अ क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट खेलते हैं। द ग्राउंड इज ग्रीन ग्रास। जो ग्राउंड होता है वो गोल शेप का होता है, राउंड होता है, ठीक है, और ग्रीन ग्रास से कवर्ड होता है। देयर इज अ पिच इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के बीच में जो है वो पिच होता है। द पिच डज नॉट हैव ग्रास। पिच में ग्रास नहीं होता। इट हैज विकेट्स ऑन ईच एंड। हर एंड पर वहां पर विकेट होता है। वाइल प्लेइंग, खेलते टाइम जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है चोट से, ठीक है। दे वियर हेलमेट टू प्रोटेक्ट देयर हेड। तो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। थाई पैड का इस्तेमाल करते हैं। नी पैड का इस्तेमाल करते हैं अपने लेग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एल्बो कैप्स का इस्तेमाल करते हैं एल्बो को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो लर्न एंड री राइट द गिवन वर्ड्स है। हार्ड लिखा है, आपने यहाँ पर हार्ड लिख देना है। मिडल लिखा है, मिडल लिख देना है। इसी तरीके से बाकी वर्ड्स जो है वो सेम उतार देना है। यहाँ पर नी, इंजरीज और एल्बो। फिर आ जाता है मैचिंग। तो यहाँ पे कैप्स नहीं है, ये एल्बो कैप्स है। एल्बो कैप्स जो है वो किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा? ये आपके एल्बो को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद हेलमेट जो है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा? हेड को। पैड्स जो है वो किसको प्रोटेक्ट करेंगे? तो वो नी को प्रोटेक्ट करेगा। ग्लव्स जो है वो हैंड्स। आपका फेवरेट गेम जो है वो, ठीक है, इज इट एन इंडोर और आउटडोर गेम? तो ये इंडोर गेम है, ठीक है, इंडोर गेम। विद whom डू यू लाइक टू प्ले इट? किसके साथ इसे खेलना, आपको किसके साथ ये खेलना पसंद है? माई ब्रदर, मेरे भाई के साथ, ठीक है। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन, जो चैप्टर है वो है द मून। लास्ट इवनिंग माई मदर केम इनटू माई रूम टू सी मी। लास्ट इवनिंग जो है मेरी मदर मुझे देखने के लिए आई मेरे कमरे में। आई वॉज लुकिंग एट द मून। मैं मून की तरफ देख रहा था। लाइक अ बिग राउंड बॉल एंड समटाइम लाइक अ क्रिसेंट। तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि कभी जो है वो चांद जो है वो हमें गोल बॉल जैसा दिखता है, और कभी जो है वो क्रिसेंट। क्रिसेंट होता है जब वो सी शेप में दिखता है, ठीक है, इस तरीके से मून दिखता है, उसको क्रिसेंट कहते हैं। तो कभी ये क्रिसेंट शेप में दिखता है। मैं These changes in the shape of the moon occur due to a natural phenomena. It is called the phases of the moon. तो मेरी मदर ने मुझे बताया ये जो शेप चेंजेस होते हैं मून के, उसको नेचुरल फिनोमिना के थ्रू होता है। इसे हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो मून है वो अर्थ के आसपास चक्कर काटता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लिट होता है, उसमें रोशनी आती है। दिस मेक्स इट लुक एज इफ द मून इज चेंजिंग इट शेप इन द स्काई। तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे मून का शेप जो है वो बदल रहा है, ठीक है। मेक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम दीज वर्ड्स। तो इसका जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो गो का क्या बन जाएगा? कमिंग। फील का, ड्रिंक का बनेगा ड्रिंक। ईट का बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो लिखना है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो स्मॉल का ऑपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर स्मॉल का ऑपोजिट जो है वो हो जाएगा बिग। कार हो जाएगा नेचुरल। नेवर का हो जाएगा ऑलवेज। स्टॉप का हो जाएगा स्टार्ट। और फर्स्ट का हो जाएगा लास्ट, ठीक है। फिर है अनस्क्रैम्बल्ड टू द स्टोरी। क्या बन जाएगा? लास्ट इवनिंग, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। लास्ट इवनिंग my mother came into my room to see me, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा। सेकंड है I was, सेकंड वाले का यहां से कर रहे हैं, ठीक है। I was looking at moon। I was looking at the moon। थर्ड जो है वो हमारा सेंटेंस क्या है? The moon revolves around। नेक्स्ट है चूज द, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द
मदर केम इनटू माय रूम, तो जब मेरी मदर रूम में आई वाज लुकिंग एट द मून, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू द चेंजेस अकर इन द शेप ऑफ द मून, इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। नेक्स्ट है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इसके बाद बताना है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो ये करेक्ट है, ठीक है। द चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून, तो मून के शेप में जो चेंजेस आते हैं उसे फेसेस ऑफ द मून कहते हैं, करेक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द मून, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है फाइंड द एरर्स इन द गिवन सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द गिवन स्पेस। यस्टरडे माय मदर, ठीक है, तो यहाँ पर कम जो है वो क्या बन जाएगा, केम, ठीक है, CAME, केम। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पर रिवॉल्व में S लग जाएगा, REVOLVES, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून, यहाँ पे फेसेस हो जाएगा, ठीक है, PHASES, फेसेस ऑफ द मून। द मून डिडंट नहीं होगा, ये होगा डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमसे पूछा गया है वो है वाटर पॉल्यूशन का। वन डे राजू वाज थ्रोइंग गार्बेज इनटू अ रिवर, तो एक दिन राजू जो है वो नदी में कूड़ा फेंक रहा होता है। ही मेट द रिवर गॉड हु लुक्ड सैड बिकॉज ऑफ द फिल्थी वाटर, तो वो रिवर गॉड से मिलता है जो कि जो है वो उदास थे, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो गंदा हो रहा था। द गॉड टोल्ड राजू दैट ही वाज पॉल्यूटिंग द रिवर्स वाटर, तो जो भगवान है वो बताते हैं उसको कि तुम जो है वो पानी को गंदा कर रहे हो। द गॉड आल्सो सेड दैट द पॉल्यूटेड वाटर वाज किलिंग द फिशेस, कि जो पानी गंदा हो रहा है इससे जो है वो फिशेस मरती जा रही है। राजू फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, राजू को खुद पर शर्म आई और उसने प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में कभी भी जो है वो नदी को गंदगी मतलब नदी में गंदगी नहीं फैलाएगा। He decided to create awareness among the about water pollution in his village, तो उसने डिसाइड किया कि वो गांव के लोगों में वाटर पॉल्यूशन के प्रति जो है वो लोगों में जागरूकता फैलाएगा। राजू along with other villagers clean the river, तो राजू दूसरे विलेजर्स के साथ मिलकर रिवर को साफ करता है एंड द वाटर बिकेम क्लियर, और पानी साफ हो जाता है। द कॉन्वर्सेशन विद द रिवर गॉड चेंज द लाइफ ऑफ राजू एंड द विलेजर्स, तो भगवान जी के साथ जो राजू की बातचीत हुई उसने राजू की लाइफ और विलेजर्स की लाइफ को बदल कर रख दिया, ठीक है। इसके एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, तो फिल्थी का मतलब क्या होता है, फिल्थी का मतलब होता है गंदा बेसिकली, है ना। तो फिल्थी को जो है वो आप डर्टी के साथ कंबाइन कर दो, गार्बेज को वेस्ट के साथ, सैड को अनहैप्पी के साथ, चेंज्ड को कन्वर्टेड के साथ और टॉक को कॉन्वर्सेशन के साथ, ठीक है। इसके बाद वाटर का कुछ स्लोगन लिखना है, तो हम लिख देते हैं नो वाटर नो लाइफ, ठीक है। फिर हम दूसरा लिख देते हैं सेव वाटर टुडे टुमारो यू विल पे, या तो कल जो है वो तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, यू विल टुमारो यू विल पे, ठीक है। थर्ड हम सेव वाटर सेव टू लेट, तो काफी लेट होने से पहले पहले पानी को बचा लो। इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे हैपन इन द स्टोरी, तो जैसे जैसे स्टोरी जो है वो बढ़ती गई वैसे वैसे आपने इसको अरेंज, ठीक है। सबसे पहले राजू जो है ठीक है, इसके बाद जो है वो रिवर गॉड ने जो है वो उसको बताया पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, राजू को पॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद जो है राजू ने प्रॉमिस किया कि वो गंदगी नहीं फैलाएगा, ठीक है। फिर राजू ने डिसाइड किया कि वो विलेजर्स में जो है वो अवेयरनेस फैलाएगा और राजू और विलेजर्स ने मिलके जो है वो रिवर को साफ किया, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर का अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। पेयर में वर्क करो और फाइंड आउट हिडन वर्ड्स है, ठीक है, इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपने इसमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर ड्रिंक लिखा है, यहाँ पर वॉश है इस्तेमाल किया जाता है, स्विम लिखा है के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुक लिखा है, कुक करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बाथ के लिए भी पानी का है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, राजू वाज थ्रोइंग गोल्ड इनटू द रिवर, सोना फेंक रहा था, तो ये गलत है। इसके बाद है राजू कॉल्ड अपॉन द वर्कर्स टू क्लीन द रिवर, राजू ने वर्कर्स को बुलाया नदी को साफ करने के लिए, तो ये गलत है। द रिवर गॉड बिकेम एनॉयड विद राजू, तो रिवर गॉड जो है वो राजू से गुस्सा हो जाते हैं, है ना, तो ये सही है। राजू गाइडेड द विलेजर्स टू थ्रो मोर गार्बेजेस इनटू द रिवर, राजू जो है वो बाकी विलेजर्स को कहता है कि और ज्यादा कूड़ा नदी में फेंको, तो ये गलत है। विलेज सरपंच की जो स्पीच है उसने विलेजर्स की लाइफ को बदल दिया, तो ये भी गलत है।
तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।